नमस्कार, अभ्यास क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आइए आज हम लोग इस एपिसोड में देखते हैं कक्षा 10 का मैथ। और आज का जो टॉपिक होगा वह नया टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। आइए कुछ टर्म्स हम लिखे हैं। इनसे पहले हम लोग इस चैप्टर से हूबहू पहले से भी हम लोग इससे वाकिफ़ है और ये घटनाएं हमारे सामान्य जीवन में हमेशा होती रहता है। जैसे हम लोग बचपन में यदि कोई खेल खेलते थे तो किनकी बारी होगी, इनकी सूचना हम लोग हेड और टेल पैसा फेंके करते थे। और वहाँ पे क्या होता था, किसकी आने की प्रायिकता कितना बनती है। यदि आप हेड कहते हैं तो कितना, या टेल कहते हैं तो कितना, यानी कि हम लोग अनुमान लगाते हैं। अभी मौसम फ्रेश है और यदि पूछा जाए अभी बारिश होने की संभावना कितनी है, क्या होगा? क्या होगा? हो भी सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हम आकाश देख करके अनुमान लगाएंगे कि मौसम फ्रेश है, बारिश होने की संभावना कम है। लेकिन क्या यह ज़रूरी है? क्या हम 100% कह सकते हैं कि बारिश नहीं होगी? ऐसा कह सकते हैं? यदि हम एक सिक्का को उछालें और यदि सिक्का को उछालते हैं तो उसका दो पहलू है, एक हेड और एक टेल। अब हेड आएगा या टेल आएगा, इनकी हमको कन्फर्म जानकारी नहीं है, 100% श्योर नहीं है। लेकिन दो चीज़ में से कोई एक चीज़ आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आप जो यह अनुमान लगा रहे हैं हेड आएगा या टेल आएगा, क्या आएगा, यही प्रायिकता है। यानी कि आप जो अनुमान लगाते हैं क्या घटना घटने की संभावना है, आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। वहाँ हम लोग अनुमान लगाते हैं। देखिए सबसे पहले एक बुक है, द बुक ऑन गेम ऑफ चांस। यह बुक का नाम है और इस बुक के राइटर जो हैं जे कार्डन, और यह भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ थे और इसका नाम है के गार्डन, और ये रहने वाले थे इटालवी के। इन्होंने ही एक बुक में इसके बारे में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत का सूत्रपात किया। और इवेंट, घटना, देखिए प्रायिकता कहते हैं किसको है, तो किसी इवेंट, घटना को ई से लिखे हैं। ई की प्रायिकता घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या का अनुपात होता है। यानी कि यह क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, रेशियो है, अनुपात है। किसका अनुपात? यदि कुछ भी घटना घटने की संभावना है तो आपके फेवर में कितना घटना है और टोटल कितना घटना घट सकता है, इसका ही अनुपात है। जैसे मान लीजिए एक पासा, डाइस, जिसको हम लोग छक्का कहते हैं, लूडो में जो होता है, उसमें कितना संख्या होता है? 6, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6। और स्टैंडर्ड डाइस उसको कहते हैं जिसमें कि 1 के नीचा में 6 हो। यानी कि दो पृष्ठ को यदि हम जोड़ेंगे, यदि 7 आ रहा है तो वह स्टैंडर्ड डाइस हुआ। एक पासा को फेंकते हैं तो कुल घटना घटने की संभावना कितनी होती है, यह हमको पता है। यानी कि यदि आप पासा फेंकते हैं, यानी आप यदि डाइस फेंकते हैं, तो हम 100% कन्फर्म कह देंगे क्या आएगा। यदि आप लोग कोई भी डाइस फेंकिएगा, कोई सिक्का, कोई डाइस फेंकिए, तो हम 100% कह देंगे कि क्या आएगा। क्या आप लोग से हो सकता है? लेकिन हम 100% कह देंगे। लेकिन कहने का मेरा तरीका कुछ और होगा। क्या तरीका होगा? हम कहेंगे नो, हम कहेंगे आप पासा फेंकिए, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। कैसा हो सकता है ना? अब आप पासा फेंक के देख लीजिए, कुछ भी आएगा। यानी कि टोटल 6 घटना घट सकता है और 6 घटना मेरे फेवर में है। क्यों? क्योंकि हमने वह सारी घटनाएं बोल दी जो घट सकती है। लेकिन यदि हम कहें 1 आएगा तो टोटल कितना घटना घट सकता है? और हम कहते हैं 1 आएगा तो मेरे फेवर में कितना,
यानी कि मेरी जीत होगी कब, जब 1 आएगा तब। आ सकता है कितना घटना घट सकता है, 6। टोटल 6 घटना घट सकता है, लेकिन मेरे फेवर में कितना घटना है, 1। यानी कि मेरे फेवर में, यानी कि मेरे फेवर में जो घटना है बट टोटल घटना, यही तो प्रोबेबिलिटी, इसी को प्रायिकता कहते हैं। यही यहाँ लिखा हुआ है, देखिए फॉर्मूला में PE, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता कितनी होती है, घटना E के पक्ष में परिणामों की संख्या बट कुल परिणामों की संख्या। प्रोबेबिलिटी यही रेशियो है, अनुपात है, यानी आपके फेवर में, आपके पक्ष में जो घटना है बट टोटल कितना घटना घट सकता है। जैसे यदि एक पासा को फेंके और हम अपने फेवर में 3 घटना ले ले, मतलब यदि हम आपको बोले कि पासा फेंकिए 1, 4 या 5 आएगा, तो मेरे फेवर में घटना कितना हो गया, 3। कौन कौन, 1, 4 और, अब मेरे फेवर में 3 घटना और टोटल कितना घटना घट सकता है, तो इसकी आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/6। इसी को प्रायिकता कहते हैं, यानी कि टोटल कहाँ पर कितना घटना घट सकता है और आपके फेवर में कितना घटना है, मतलब आपके फेवर में घटना बट कुल घटना को ही प्रायिकता कहते हैं। जैसे यदि एक सिक्का को फेंकेंगे, तो एक सिक्का को फेंकेंगे तो क्या सब आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अब टोटल घटना घटेगा 2। यदि हम कहते हैं हेड आएगा, तो हेड आएगा तो मेरे फेवर में कितना घटना, 1, मेरे फेवर में 1 घटना और टोटल कितना घटना घट सकता है, 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। देखिए इसके बाद यदि यह घटना बारंबारता सारणी में दी हुई है, तब उसकी प्रायिकता कैसे निकालते हैं, तो घटना ई की प्रायिकता बटा सभी परिणामों की बारंबारता का योग। जैसे मान लीजिए हम पासा को, एक डाइस को 5 बार फेंके हैं, या 1 आया, 10 बार फेंके हैं, देख लीजिए 1 आया है 1 बार, 2 आया है 3 बार, 3 आया है 2 बार, 4 आया है 3 बार, 3 3 6 2 8 1 9, 5 आया है 1 बार, 6 आया है 0 बार, नहीं 6 1 बार भी नहीं आया। 1 2 3 2 5 3 8 1 9 9 हुआ, 10 हो गया, 10 घटना है। अब देखिए यह बारंबारता के रूप में दिया हुआ है, 1 आ रहा है 1 बार, 2 आ रहा है 3 बार, 3 आ रहा है 2 बार, 4 आ रहा है 3 बार, 5 आ रहा है 1 बार और 6 आ रहा है 0 बार। अब ऐसी कंडीशन में यदि इस तरह से दिया हुआ बारंबारता सारणी में दिया हुआ हो, तब कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब पूछेगा कि 3 आने की प्रायिकता कितनी है, तो टोटल कितना घटना घट रहा है, अब 3 क्या बार आया है, 2 बार, तो आपके फेवर में कितना घटना, 2, टोटल कितना घटना 10, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितना, 2/10, 2/10। और इसको यदि परसेंटेज में हम बदल दे तो कितना हो जाएगा, कितना से गुना करते हैं परसेंटेज में, 100 से कितना हो गया, यानी कि 20% आप सही कह रहे हैं, आपके फेवर में 20% घटना है। आपको ऑप्शन में परसेंटेज में भी दे सकता है। इसके बाद देखिए कुछ रिलेटेड टर्म, देखिए एक्सपेरिमेंट, प्रयोग क्या है, वही हम जो बार बार घटना जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, वही एक्सपेरिमेंट है। ट्रायल, अभी प्रयोग, जैसे पासा को हम 5 बार फेंके, तो प्रत्येक बार जो फेंक रहे हैं वह प्रत्येक बार वह एक ट्रायल है। उसके बाद है रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। इसका मतलब होता है एक ऐसा प्रयोग, देखिए एक ऐसा प्रयोग जिसके सभी संभावित परिणाम मालूम हो, यानी कि कितना घटना, कौन कौन घटना घट सकता है, कितना घटना घट सकता है यह मालूम हो, परंतु वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी अग्रिम रूप से, मतलब एडवांस, पहले घोषणा न की जा सके,
रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब कितना घटना घट सकता है यह मालूम होता है। जैसे कि यदि हम पासा फेंकते हैं, सिक्का फेंकते हैं, तो कितना घटना घट सकता है यह क्या हमको पहले से मालूम है, लेकिन अब की बार जो फेंकेंगे वह क्या होगा इसकी जानकारी हमको नहीं होती है। आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसका देखिए इक्वली लाइकली इवेंट, समप्रायिक घटना है, वैसी घटना जिसमें से प्रत्येक के घटने की संभावना समान हो। मतलब हुआ कि बराबर रूप से दोनों होगा। कहेंगे क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो दोनों का आने की प्रायिकता कितनी है 50-50 है ना। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन 50-50 है। 50% या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब जैसे कुछ ऐसी घटना होती है जो निश्चित होता है, निश्चित घटना घटने की प्रायिकता 1 होती है। जैसे कितना बज रहा है 8:30। अब 8:30 बज रहा है तो कितना घंटे के बाद रात होगी, यानी कि सूर्यास्त हो जाएगी। यदि हम यह मान ले कि सूर्यास्त 5 बजे होती है तो कितना घंटे के बाद 8:30 बज रहा है तो कितना घंटे के बाद सूर्यास्त हो जाएगा, यानी कि 8.5 घंटा है, 9 घंटा 30 मिनट। यदि 8:30 बज रहा है तो 30 मिनट के बाद 9 बजेगा ना जी। 30 मिनट के बाद जब 9 बजेगा और 9 3 12, 3.5 घंटा हुआ ना, 5 घंटा उधर हुआ तो 5 3 8.5 घंटा ना, 8 घंटा 30 मिनट ना। जब हम पहले बोल दिए कि 5 बजे सूर्यास्त हो जाएगा, हम बोल दिए ना। अब देखिए कि यदि 5 बजे सूर्यास्त होती है और अभी 8:30 बज रहा है, यह निश्चित है कि 5 बजे यदि सूर्यास्त होती है तो यह घटना घटने की सूचना क्या है, निश्चित है। इसको हम टाल नहीं सकते हैं। तो ऐसी घटना जिसकी घटने की प्रायिकता क्या हो, निश्चित हो, नहीं वह घटना घटेगा ही, उसकी प्रायिकता 1 होती है। और सवाल यहीं से पूछता है निश्चित घटना घटने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। जो व्यक्ति जन्म लिया है क्या होगा, वह मरेगा, है ना। मरेगा तो मरना तय है। जब मरना तय है तो यह घटना भी क्या है, निश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता है। कह सकते हैं हम किस, यह अंदाजा किया 100% कह सकते हैं आपकी मृत्यु तय है। अब कब तय है यह नहीं, लेकिन मृत्यु क्या है, तय है। यह घटना निश्चित घटेगा, चाहे आज घटे या कल घटे। तो ऐसी घटना जिसकी घटने की प्रायिकता निश्चित है, घटना निश्चित है, एकदम घटेगा ही, उसकी प्रायिकता 1 होती है। सूरज पूरब में उगता है, क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है, पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में, विश्वव्यापी सत्य। एकदम यह सत्य है कि सूरज पूरब में उगता है। तो यह घटना ये नहीं है कि कल पश्चिम में डूब, पूरब में आज उगा है तो कल नहीं उगेगा, कल भी सूरज पूरब में उगेगा। 100% सत्य है। यह घटना घटने की सूचना क्या है, निश्चित है। इसलिए निश्चित घटना घटने की प्रायिकता 1 होती है। चलिए इसके बाद देखिए प्रारंभिक घटना और पूरा घटना, 2 घटना को एक साथ देखिए। अब पूरा प्रारंभिक घटना है किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। और पूरा घटना है वह घटना जो तब और केवल तभी होता है जब ई नहीं होता है। ई की पूरा घटना कहलाती है। इसे ई नहीं, ई रेकरिंग, ई डैश से सूचित किया जाता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक पासा को हम फेंकते हैं। एक पासा को यदि हम फेंके तो 4 से बड़ा संख्या आया, मतलब क्या 5 या 6। यदि हम कह रहे हैं कि पासा को फेंके 4 से बड़ी संख्या आएगी, मतलब क्या आएगा, या तो 5 या तो 6। अब यह तो वह घटना घटने की प्रायिकता।
अब नहीं घटने का मतलब क्या हुआ कि अब नहीं आने की प्रायिकता, जैसे पासा हम एक सिक्का को फेंकेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। हम कहते हैं हेड आने की प्रायिकता और हेड नहीं आने का प्रायिकता। जैसे यहाँ पर 5 या 6 आने की प्रायिकता, तो 5 या 6 आने की प्रायिकता, अब 5 और 6 नहीं आने की प्रायिकता। 5 और 6 नहीं आने की प्रायिकता हो गया पूरक घटना, 5 और 6 आने की प्रायिकता हो गया प्रारंभिक घटना। इसको लिखेंगे 5 या 6 आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता में हमको दो चीज़ है फेवर में, यहाँ ध्यान से सुनिए। यहाँ पर यदि एक पासा को फेंकते हैं, हम कहते हैं 4 से बड़ी संख्या आएगी, मतलब 5 या 6, तो मेरे फेवर में कितना घटना है? 2 घटना, या तो 5 या तो 6। यदि कहते हैं 5 या 6 नहीं आने की प्रायिकता, मतलब क्या? 5 और 6 नहीं आना, मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। यदि हम कहते हैं कि 5 और 6 नहीं आएगा, मतलब क्या आ सकता है? 1 2 3 4, तब मेरे फेवर में 4 घटना। यदि हम कहते हैं 4 से बड़ी संख्या आएगी, मतलब क्या? या तो 5 या तो 6, तो यह हो गया पूरा घटना। और 5 और 6 नहीं आने की घटना, 5 और 6 नहीं आने की घटना, यह हो गया पूरा घटना। और 5 और 6 आने की घटना, यह हो गया प्रारंभिक घटना। यहाँ से एग्जाम ऑफ व्यूज देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप MBBI कर लीजिए और विगत कई बार यह परीक्षा में पूछ चुका है। देखिए घटना, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता PE हो, यदि हम मान लिए घटना घटने की प्रायिकता PE है, तब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको समझना जरूरी है। और यहाँ से ही सवाल रहता है। पिछले साल का आपके पास यदि क्वेश्चन है, उल्टा के देख लीजिएगा, पूछा हुआ सवाल है। यहाँ तो सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू समझिए क्या होता है। यार यह बड़ा वाला चेन है, यह बड़ा है, और जिधर से यह त्रिशूल है उधर छोटा है। यहाँ हम PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना घटने की प्रायिकता 2 टर्म में दिया हुआ है, एक 0 और एक 1। इसको समझिए, इसको क्या पढ़ेंगे? PE, अब O से क्या है और 1 से क्या है? बीच में PE है, तो PE 0 से क्या है? या 0 है, शून्य। PE 0 से क्या है और PE इधर 1 से क्या है? तो PE ग्रेटर देन, इधर जो साइड में लकीर देख रहे हैं, इसका मतलब इक्वल टू, दोनों चीज है। PE ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब PE का मान 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। यानी कि घटना घटने की प्रायिकता या तो 0 हो सकता है या कितना हो सकता है? 0 से बड़ा। इधर का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी जो है कितना हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 के बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। और यदि इधर से पढ़ेंगे तो यह, इसका मतलब हुआ 1 बड़ा है, PE छोटा है। तो PE क्या है? तो PE लेस देन, PE छोटा है किससे? 1 से, या 1 के बराबर है। इसका तथ्य फाइनली यह निष्कर्ष निकलता है प्रोबेबिलिटी के बारे में, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक के बीच हो सकता है। किसी भी घटना घटने की प्रायिकता 0 से लेकर मतलब 0 भी शामिल है, से लेकर 1 तक, 1 भी शामिल है, के बीच हो सकता है। किसी भी घटना घटने की प्रायिकता 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकता है। किसी भी घटना घटने की प्रायिकता निगेटिव नहीं हो सकता, माइनस में कभी नहीं होगा। यानी 0 से कम मतलब माइनस में। यदि कोई घटना के घटने की प्रायिकता -3 कह रहा है, 3/5 कह रहा है, या क्या है
गलत है कि क्योंकि किसी भी घटना घटने की प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकता है। और 0 से कम कहने का मतलब वह कहाँ चले गया, निगेटिव में, माइनस में। और यदि किसी घटना घटने की प्रायिकता कह रहा है 3/2 है, यह भी क्या है, गलत है, असंभव है, क्योंकि किसी भी घटना घटने की प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यदि इसको हम भागा देंगे तो यह 1.5 आ जाएगा, 1 से क्या हो गया, अधिक। तो घटना घटने की प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से अधिक नहीं हो सकता है। यदि देखिए, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता Pe तथा घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता Pe' हो, यानी कि घटना घटने की प्रायिकता दिया हुआ है और घटना नहीं घटने की प्रायिकता भी दिया हुआ है, तो टोटल योग होता है 1। घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। यह भी इम्पोर्टेंट, यह सवाल भी पूछा हुआ है। घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता का जोड़ 1। यहीं से देखिए, घटना घटने की प्रायिकता बराबर 1 - Pe', मतलब 1 माइनस घटना नहीं घटने की प्रायिकता। और यहाँ घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना घटने की प्रायिकता। यहाँ देखिए, वैसी घटना जिसका घटित होना असंभव है, मतलब नहीं घटेगा हो, तो प्रायिकता 0 होती है, तथा ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कभी नहीं मरेगा का प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यह बात क्या है, असंभव है। जैसे एक पासा को फेंकेंगे तो 7 आएगा, एक पासा को फेंकेंगे तो 7 आएगा, इसकी प्रायिकता कितनी है, तो इसकी प्रायिकता 0 है, क्योंकि यह घटना संभव नहीं है, यह घटना क्या है, असंभव है। एक बार की भर जीवन भर एक पासा को फेंकते रह जाएंगे, क्योंकि उसमें 1 से 6 तक की संख्या रहती है, तो कभी भी 7 नहीं आएगा। अतः यह घटना असंभव है और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता 1 होती है, यानी कि जो घटना निश्चित रूप से घटेगा उसकी प्रायिकता 1 होती है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, घटना क्या है, यह इवेंट होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। अब देखिए कुछ टर्म्स देखिए उसी से संबंधित। यदि एक सिक्का को उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम, टोटल कितना इवेंट, कितना घटना घट सकता है। यदि एक सिक्का को उछालेंगे तो केवल और सिर्फ केवल 2 घटना घटेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरा देखिए, यदि 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे, तो 2 सिक्का को यदि एक साथ उछालेंगे तो टोटल 4 घटना घटेगा। इस बात को याद रखना है, आगे एक्सरसाइज बनाने में इसका काम आएगा। यदि 2 सिक्का को उछालेंगे तो 4 घटना कौन कौन, या तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, या एक पर हेड दूसरे पर टेल, या दूसरे पे हेड और पहला पर, एक पर टेल और एक पर हेड। यानी कि यही 4 घटना घट सकती है जब 2 सिक्का को उछालेंगे। यदि 3 सिक्का को उछालेंगे तो 3 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल 8 घटना होगा। कौन कौन घटना देखिए नीचे हम लिखे हैं, या तो तीनों पे हेड आ जाएगा, या तीनों पे टेल आ जाएगा, या 2 गो पे हेड 1 गो पे टेल, या 2 गो पे टेल 1 गो पे हेड, या हेड टेल हेड, या टेल हेड टेल, या टेल हेड हेड, या हेड टेल टेल। यानी कि यह 8 घटना घट सकती है। यहाँ देखिए 2 सिक्के को यदि उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता कितना है, दोनों पर हेड ही आएगा, तो केवल एक ऐसा चांस बनता है कि दोनों पर हेड आएगा, या दोनों पर टेल आने का भी चांस कितना बनता है, 1 होता है। यानी कि दोनों पर हेड आने का संभव परिणाम है 1 और दोनों पर टेल आने का संभव परिणाम है 1। देखिए एक पासा को, एक डैश को यदि एक बार उछालेंगे या एक बार फेंकेंगे, क्योंकि डैश को जब हम फेंकेंगे एक बार तो कुल संभव परिणाम कितना, 6, या परिणाम कौन कौन होगा, 1 2 3 4 5 या 6। और यदि 2 पासा को फेंकेंगे, 2 डैश को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल कितना घटना घटेगा, 36, टोटल 36 घटना घट सकता है यहाँ पर। देखिए इसके बाद जो हमको पढ़ना है
इसके बाद हम लोग देखेंगे एक बार कार्ड को, ताश की गड्डी को देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे अभ्यास क्लास के YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।